नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के बरण गांव में जन्मा एक बालक आज प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम हासिल कर चुका है। पिता विधायक थे तो बचपन राजनीतिक माहौल में बीता। जयपुर से अपनी पढ़ाई लिखाई करते करते छात्र संघ चुनाव में किस्मत आजमाई और देखते ही देखते राजस्थान राजनीति में एक चर्चित चेहरा बन गया। छात्र संघ चुनावों में अपना परचम लहराने के बाद 4 बार विधायक और 2 बार सांसद बन चुके हैं। आज प्रदेश में तीसरे मोर्चे की चर्चा हो और उनका नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यह चेहरा किसान और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की। आज के इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल के बचपन से लेकर अभी तक के सफर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बरण गांव से बेनीवाल का सफर शुरू होता है। जब 2 मार्च 1972 को रामदेव बेनीवाल और श्रीमती मोहिनी देवी के घर में उनका जन्म हुआ। पिताजी स्वर्गीय रामदेव बेनीवाल निवर्तमान विधानसभा क्षेत्र मुंडवा के 1977 और 1985 में 2 बार विधायक रह चुके हैं। भाई नारायण बेनीवाल भी खिरसर विधानसभा से 1 बार विधायक रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने 9 दिसंबर 2009 को कनिका बेनीवाल से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वो जयपुर चले गए और 1993 में बीए और 1998 में एलएलबी किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों को देखते देखते चुनाव लड़ने की बात मन में ठान ली थी। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू होता है। 1995 में वह राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनावों में जीत का परचम लहराया। इसी दौरान धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में अच्छा खासा नाम कर लिया था। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने 2003 से विधानसभा की यात्रा भी शुरू कर ली थी। उस वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन अपना पहला चुनाव हार गए। मगर हिम्मत नहीं हारी। 2008 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पहली बार विधायक चुनकर जयपुर विधानसभा में पहुंच गए। भाजपा से विधायक तो बन गए, मगर पार्टी के साथ उनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। पार्टी के साथ कुछ अनबन हो गई और 2013 में बीजेपी ने बेनीवाल को कांग्रेस के साथ मिलीभगत के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा से बाहर होने के बाद खिरसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रतिद्वंदी को हरा दिया। फिर किसी भी पार्टी के साथ जाने के बजाय 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। चुनाव चिन्ह मिला बॉटल। इसी बॉटल से तुलना करके वह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोलते आए। नई पार्टी के गठन के बाद 2018 में प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से खिरसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पहली ही बार आरएलपी को 3 सीटें मिली थी। इस चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के हार का कारण बेनीवाल भी था, क्योंकि बेनीवाल जाटों और किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में सफल हो चुके थे। भाजपा को यह बात जब पता चली तब पार्टी में शामिल करने के प्रयास तेज हो चुके थे, क्योंकि कहने को बेनीवाल की पार्टी एक छोटी पार्टी है, मगर वह बीजेपी के वोटर्स को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं भी हुई तब भी कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा था। यह भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा के आलाकमान ने बेनीवाल से फिर से पार्टी में शामिल करने के लिए कहा, मगर बेनीवाल ने मना कर दिया। हालांकि बाद में भाजपा के साथ कुछ सीटों पर समझौता हो गया और बेनीवाल एनडीए का हिस्सा बन गए। इसी गठबंधन के तहत बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई और जीत दर्ज कर ली। एनडीए का हिस्सा होने के कारण उनका जीतना आसान हो गया था, लेकिन यहां भी भाजपा के साथ उनकी पार नहीं पड़ी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा से समर्थन वापस ले लिया। इसी बीच 2023 के प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ गए और उनकी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर आरएलपी के लगभग सभी उम्मीदवार हार चुके थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर चुनाव जीता और फिर से 2024 में सांसद बन गए। हालांकि उनके गठबंधन में रहने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने पर बेनीवाल नाराज हो गए थे और कांग्रेस पर आरोप भी लगाए थे। अब वह आगे भाजपा की तरह कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रदेश में किसान और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं।
किसानों और युवाओं के नेता की बात हो और हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। पहला नाम उन्हीं का होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी ही और भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।